जय भीम साथियों। वंचित बहुजन आघाड़ी के ऊपर आज सुबह सुबह कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान साहब ने एक भला गंदा सा प्रताड़ना करने वाला एक आरोप लगाया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी की बी टीम है। उनके कहने का लुभाव यह था कि वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति करती है, और उन्होंने ये बकायदा कोट किया इसके अंदर कि वंचित बहुजन आघाड़ी को दलित और मुसलमान पहचान चुके हैं। दलित और मुसलमानों को वंचित को पहचानने की बात को कहने का जो नैतिक अधिकार है बाबा, वो आप जैसे कांग्रेसियों को नहीं पहुंचता। क्योंकि जब रास्ते पे मुसलमान मार खाता है, जब वो तकलीफ में आ जाता है, ट्रेन के अंदर जब उसके ऊपर गोलियां चढ़ती है, उस गोलियों के चलने की बात जब कोई पत्रकार आपसे पूछता है तो आप कैमरे को दूर हटाते हो, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। जब मुसलमान मार खाता है ना, तब आप कांग्रेसी पूंछ अंदर डाल के चुपचाप आपके घर में बैठे हुए रहते हो। और ऐसे वक्त में अगर जमीन पर उतर के कोई लड़ता है मुसलमानों के लिए, उनकी बात कोई निकालता है, उनके दर्द को कोई बयान करता है, तो वो नेतृत्व बाला साहेब अंबेडकर का नेतृत्व है। वंचित बहुजन आघाड़ी है वो पार्टी जो ऐसे वक्त, ऐसे बुरे वक्त के अंदर उन गरीबों, मजलूमों और मुसलमानों के साथ खड़ी रहती है, जो हमेशा मुस्लिमों की बात करती है। और जो मुसलमानों के बारे में आपका जो अंदाजा है कि मुसलमान पहचान चुका है वंचित, जरूर वंचित बहुजन आघाड़ी को मुसलमान ने पहचाना है, लेकिन मुसलमानों ने वंचित को एक रहनुमा की तरह पहचाना है। वंचित को मुसलमानों ने हमारा असल साथी बोल के पहचाना है। और मुसलमानों ने अगर सच में किसको पहचाना है तो कांग्रेसियों, तुम्हारा सच्चा रंग मुसलमानों ने पहचाना है कि तुम अव्वल दर्जे के नालायक हो, जिनको हमने भर भर के दिया, फिर भी तुमने हमारा एहसान मानने से इनकार कर दिया और तुमने मुसलमानों को हवा में छोड़ दिया है। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हो तुम, ये कमीनापन लाते कहां से हो? नूरुल हसन मारा गया, पृथ्वीराज बाबा आपने लोकल चैनल को गोला करके उनके सामने बैठ दी, आपने नहीं बात की उसके सामने। मुसलमानों के वोट को इतना ग्रहित मत पकड़ो। और हम जानते हैं एक मुसलमान होते हुए कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने सितंबर की 1 तारीख को कांग्रेस को खत लिखा था कि हम इंडिया अलायंस के अंदर आना चाहते। आप है जो घमंड की राजनीति कर रहे हैं, आप है जो गलत राजनीति कर रहे हैं, आप है जो आज भी इस गुरूर और घमंड के अंदर चल रहे हैं। और आपको पता है कि अगर सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा तो बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी, और सेकुलर वोटों को सेंध मारने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो आपकी कांग्रेस कर रही है। आप समझ नहीं रहे उस बात को कि आप कितनी बड़ी धोखाधड़ी हम मुसलमानों के साथ कर रहे हो। आप हमारा सहारा बनने के बजाय आप बीजेपी का खौफ हमें दिखा रहे हो। आप हमारा आधार बनने के बजाय, आप हमारे साथ 2 कदम जमीन पे चलने के बजाय आप बीजेपी के डर से हमारे वोटों को लेना चाहते हो। ये सरासर कमीनापन है जो कांग्रेस कर रही है, और इसको मुसलमान जरूर पहचानता है। पहचानने वाली बात आप ना बोलो, हम समझते हैं कि राजनीति किस गलियारे से गुजर रही है। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबको ईडी की नोटिस आई है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि आप बीजेपी के डर से काम कर रहे हो। लेकिन आप जो बात बोल रहे हो वो आप बीजेपी के डर से बोल रहे हो, या फिर आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बोल रहे हो, या आप अपने दिल से पूछो। आप मुसलमानों को ग्रहित ना पकड़ो। हम जानते हैं, हम मुसलमान समझते इस बात को कि अगर रास्ते पे उतर कर कोई हमारा साथ दे सकता है तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो बाला साहेब अंबेडकर है। वो अंबेडकर का खून है जो आज भी मजलूमों के साथ खड़ा है। और जहां तक हमारी मुसलमानों की बात है, हम इस बात को समझते हैं, हमें जो भी लड़ाई लड़नी है, हमें खुद होकर मजलूमों के साथ लड़ाई लड़नी है। और हम इस बात को अब समझ चुके हैं। और ये गलतफहमी फैलाना, ये बातें फैलाना कि मुसलमान और दलित वंचित को पहचान चुकी है, मैं आपको साफ साफ अंदाज में बता रहा हूं कि वंचित और दलित, मुसलमान वंचित बहुजन आघाड़ी को अपना रहनुमा समझने लग गई है। और इसका सबूत है कि महाराष्ट्र के कोना कोना में मुसलमानों की और वंचितों की और दलितों की लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी। और उस भीड़ ने बताया कि हम बाला साहेब अंबेडकर के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। और अगर आपको
ये राजनीति का गंदापन, ये नालायकपन अगर आपसे नहीं छूटेगा और आप बार बार वंचितों के नेता को अगर राजनीति के मुख्य प्रवाह में आने से रोकने की ये गंदी राजनीति अगर आप नहीं बंद करेंगे, तो याद रखना सिर्फ बीजेपी के डर से कोई भी मुसलमान आज के तारीख में आपको वोट नहीं देने वाला। हम मुसलमान कांग्रेस को अपना रहनुमा नहीं मानते। हमारे वोटों पे तुम्हारी पूरी सियासत थी और तुम्हारे इतिहास के पन्ने जो स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं, वो इतिहास के पन्ने इन मुसलमानों ने अपने खून और अपने भरोसे से भरे हैं। हमने भरोसा दिखाया था तुम्हें और हमने अपने सत्ता, आप देश की सत्ता में आपको बिठाया था। आपने हमारे साथ क्या किया? आपने मुसलमानों को प्रताड़ित किया, आपने मुसलमानों का खच्चीकरण किया, आपने मुसलमानों को प्रशासन के अंदर से कमतर किया, आपने हर तरह का जुल्म और हर तरह की बर्बादी मुसलमानों के पल्लू में बांध दी। आपके सियासत के अंदर हमारी बड़ी बड़ी मस्जिदें ढहाई गई, आपके सियासत के अंदर मुसलमान सियासत से बाहर फेंका गया। आप कितने एमपी चुन के आते हैं आपके वहां पूरे देश से मुसलमान, जरा इसके आंकड़े डिक्लेयर करो। कितने मुसलमानों को आपने प्रमोट किया, कितने मुसलमानों को आप टिकट देते हो और कौन से राज्य से कितने मुसलमानों का नेतृत्व आपने खड़ा करके दिखाया? कौन है आज वो चेहरा मुसलमानों का जो कांग्रेस ने बनाया हुआ है और आज उसको कांग्रेस प्रमोट करती है? शायर और गवैये और कवयित्री लाके बैठाओगे आप हमारे दिमाग के ऊपर और हमारे तो सरों के ऊपर? ये फालतू की राजनीति हम समझते हैं। हमें सिक्योरिटी की जरूरत है और हमारी सिक्योरिटी, हमारा अल्पसंख्यकों का ये सिक्योर होना आज सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर मूवमेंट के अंदर सेफ है। इस बात को हम समझ चुके हैं और हम पूरी तरह से बाबा साहेब अंबेडकर के खून के रिश्तेदार और खून के वारिस बाला साहेब अंबेडकर पे हम अपना पूरा पूरा भरोसा जताते हैं। पृथ्वीराज बाबा, यहां से आगे जब भी बात करना तब मुसलमानों के ठेकेदार बन के मत बात करना। हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ है और खुलेआम साथ है। बीजेपी को रोकने की राजनीति बाला साहब अंबेडकर कर रहे हैं और वो बखूबी निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। इस बात को हम समझते हैं। आप भी इस बात को समझ जाइए और बाद में ऐसी वाहियात बातें अपना कीजिए।